अकाल मृत्यु से भी बुरी मृत्यु जो बताई गई है वो आत्महत्या बताई गई है। जो मनुष्य अपने जीवन में आत्महत्या कर लेता है, ऐसे मनुष्य कई योनियों तक प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। उन्हें नया जन्म नहीं मिलता जब तक वह अपना प्रतिशोध नहीं कर लेते हैं। ये मृत्यु विवेचन का प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि 6 तरीके से व्यक्ति जो है मरता है, और जिसमें अकाल मृत्यु का भी वर्णन है। और 6 तरीके आप जब पढ़ेंगे तो आप चकित होंगे कि 6 तरीकों से व्यक्ति जो है मरता है। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। अब देखिए, मृत्यु विवेचन की अगर बात करें तो कोई 6-7 तरीके बताए गए हैं कि 6-7 तरीकों की मृत्यु होती है व्यक्ति की। सबसे ऊपर 2 कारण बताए गए हैं। मृत्यु 2 तरह की होती है, एक काल मृत्यु होती है, दूसरी अकाल मृत्यु होती है। वस्तुतः देखा जाए तो सबकी मृत्यु काल मृत्यु ही होती है, क्योंकि ईश्वर ने जन्म के समय जितनी आयु दी है उससे पहले व्यक्ति मरता ही नहीं है, उतनी ही आयु लेकर व्यक्ति मरता है। यह सूक्ष्म दृष्टि देखने पर ज्ञात होता है कि जन्म और मृत्यु ये दोनों ही ईश्वर के विधान के अनुसार ही होते हैं। परंतु सब लोगों का मानना यह है कि अकाल मृत्यु भी होती है। अभी अकाल मृत्यु क्या है, अगर बौद्ध दर्शन को देखें तो उसके अनुसार जो 4 कारण मृत्यु के बताए गए हैं। पहला कारण क्या है? मृत्यु का आयु का क्षय, मतलब आयु जितनी ईश्वर ने लिखी उतनी मनुष्य ने भोग ली, व्यक्ति मर गया। दूसरा कर्मफल का क्षय, कर्मफल मतलब जन्म लेते ही मर गया, गर्भ में मर गया, जो युवावस्था में मर गया। तीसरा कारण है कर्मफल और आयु दोनों का क्षय, मतलब कोई रोग लग गया, नीचे लिखा हुआ है। और चौथा कारण है उपषेदक, मतलब आकस्मिक मृत्यु व्यक्ति की होगी, जिसको आप अकाल मृत्यु बोलते हो। आंधी से, तूफान से, आग से, मोटर से, दुर्घटना से व्यक्ति मर गया। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ पहली मृत्यु क्या है, मतलब पहली मृत्यु क्या है? ईश्वर के विधान के अनुसार जितनी आयु दी गई है उतनी उसने प्राप्त कर ली और वो व्यक्ति मर गया, मतलब आयु का क्षय। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु कर्म फल की समाप्ति हो गई, जो पंच भौतिक शरीर है वो नष्ट हो गया। जो मृत्यु होती है वो कर्मक्षय के कारण होती है, जैसे जन्म से ही मृत्यु हो गई, युवा अवस्था में किसी की मृत्यु होगी तो इसे कर्मक्षय मृत्यु कहते हैं, मतलब कर्म के क्षय के कारण। तीसरी मृत्यु जो है वो कर्म फल और आयु के एक साथ समाप्त होने में, मतलब कोई रोग लग गया व्यक्ति को तो वैसे जो है व्यक्ति मर गया, उसे उपक्षय मृत्यु कहते हैं। और चौथा जो अकाल मृत्यु आप बोल रहे हो वो यह मृत्यु है, आंधी, बाढ़, आग, मोटर आदि दुर्घटना के कारण मृत्यु जो है हो गई, उसे जो है उपषेदक आत्महत्या अकाल मृत्यु कह सकते हैं। यह मृत्यु जघन्य मृत्यु है। अकाल मृत्यु को जघन्य मृत्यु बोला गया, इसलिए इसकी गणना पूर्वाक 4 मृत्यु के कारणों के अंतर्गत नहीं होती। इसको जघन्य मृत्यु कह सकते हैं, क्योंकि मर जाने की चेष्टा ही अनादिकार चेष्टा है। तमोगुण के कारण, तमोगुण के प्रभाव के कारण जब विवेक शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है तब आत्महत्या करने का विचार होता है। साथ ही जब वह किसी अत्याचारों के अत्याचार से बचने के लिए, कोई व्यक्ति किसी को बहुत मार रहा है, उस अत्याचार से बचने के लिए जो बाहर साधन नहीं मिलता, तो भगवत धाम के विश्वास नहीं रहता, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहता, तब मनुष्य विवश होकर मृत्यु की शरण लेता है। उस अवस्था में भी वह मरना नहीं चाहता, जीवित रहने की इच्छा रहती है और अत्याचारी प्रतिशोध लेने की भावना उससे वर्तमान रहती है। अतः उसे मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है, और प्रेत योनि में जब वह जाता है, जब तक प्रतिशोध नहीं ले लेता तब तक वह प्रेत योनि में ही रहता है। यदि किसी कारणवश प्रतिशोध का अवसर प्राप्त नहीं होता तो उस योनि में भी कर्मफल भोग कर वह जन्म ग्रहण करता है और प्रतिशोध कार्य पूरा करता है। कितना भी जीवन में संकट आ जाए, आपको कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना। हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखना, ईश्वर जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगर आप आत्महत्या अपने जीवन में कर लेते हैं, तब आत्महत्या के बाद का जो जीवन होगा प्रेत योनि का, वो बड़ा संकट में होएगा। उसमें प्रतिशोध की आग आपके भीतर भटकेगी और आपको नया जीवन नहीं मिलेगा। तो जितना भी संकट जीवन में आए, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर जरूर रास्ता निकालेंगे। कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना।